स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मेनकैट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, होता क्या है, काम क्या करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के डेफिनीशन को बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर डेफिनीशन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, आप हेडिंग में जैसे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 1 देखिए हमारा क्या है। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कंप्यूटर। कहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल डेफिनीशन है, इसमें हम आपको टेक्निकल डेफिनीशन भी बताएंगे। कहता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यानी कि कंप्यूटर बिजली इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक मशीन होता है जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी पर यह काम करता है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या इंजीनियर्स के वे में कंप्यूटर डेफिनेशन जानना देना चाहते हो, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिट का सिस्टम होता है जो सिर्फ बाइनरी नंबर पर काम करता है। देखो ध्यान से, कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिट का सिस्टम होता है जो बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 हमारे बाइनरी नंबर होते हैं। यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 1 पता होता है, इसके सिवा कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है। कंप्यूटर में आप कुछ भी इंटर कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर उसे समझने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आफ्टर दैट वो समझ पाता है। इसी वजह से कंप्यूटर को कहा गया है कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट का सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन में क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। यार इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो फ़ैन भी है, टीवी भी है, सब कोई है, तो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है और उन सब में। तो इसीलिए जो है ना, टेक्निकल डेफिनेशन में क्या है, कंप्यूटर एक बाइनरी डिजिटल सिस्टम होता है जो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। इसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। ये जो दिए गए निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारा 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर के पास जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कंप्यूटर का हुआ, आप सभी ध्यान से अपनी कॉपी में लिखिएगा और पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 2 देखो, कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। बात तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में बहुत से हार्डवेयर लगे हैं, जो वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। कौन कौन से हार्डवेयर हैं, ध्यान से देखिएगा। हार्डवेयर मॉनिटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, सीपीयू, रैम, रोम, कीबोर्ड, ईटीसी हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जो ऐप को आप इंस्टॉल करते हो, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कहलाते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है, यह सब कुछ कर लेने वाला मशीन है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक भी है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से पहले आया था तो संगणक के नाम से आया था, जिससे कैलकुलेशन होता था, जोड़ना घटाना कैलकुलेटर की तरह ही था। कह तो रहा है कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है, जो बहुत अच्छी स्पीड से, तेज़ स्पीड से, गति से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेशन, इसके बारे में सुनिएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, जोड़ना घटाना, गुणा करना, भाग देना, रिमाइंडर निकालना, ये सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, गेट के साथ काम करना, एंड गेट, आर गेट, नॉर गेट, एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर और आर ऑपरेटर।
इसके साथ अगर काम किया जाता है तो उसे लॉजिकल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं हम। तो आई थिंक आपने कंप्यूटर के डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। अब चलो देखते हैं कंप्यूटर किस काम को करता है। कंप्यूटर के वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, यह इनपुट के रूप में डेटा को लेता है या इंस्ट्रक्शन को लेता है, यानी कंप्यूटर में जो कुछ लिखा जाता है उसे डेटा या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और जो कुछ हम कंप्यूटर में लिखते हैं वो डेटा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कंप्यूटर उसे सेव कर लेता है। बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप कोई फ़ाइल बना रहे हैं, उस फाइल का नाम लिखते हैं, कंप्यूटर से एक्सेप्ट कर लेगा। फाइल का जो तुमने नाम दिया है वो डेटा या इंस्ट्रक्शन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, और यह क्या काम करता है? जो तुमने लिखा है उसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन, वो उसे सेव भी कर लेता है, अपने मेमोरी में स्टोर भी कर लेता है। ये भी काम करता है। ये लिखी गई चीज़ें, लिखी गई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के द्वारा स्टोर किया जाता है। अच्छा काम है। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3, यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि आपने जैसे इनपुट दिया है उसी पर बेस आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर इनपुट हमारा कंप्यूटर को दिया जा रहा है प्रिंट आउट करने के लिए, तो वो प्रिंट आउट ही निकालेगा। यदि हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं कि वर्ड को पीडीएफ में बदलने का, तो वर्ड को पीडीएफ में ही बदलेगा। तो वही कहा, यह इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेटा को प्रोसीड करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। अगर कंप्यूटर के ऑपरेशन को यह कंट्रोल ना करे तो आउटपुट ही हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसका एक काम और होता है, यह कंप्यूटर के अंदर के होने वाले सभी ऑपरेशन, सभी वर्क को ये कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिएगा। ये था हमारा 4th पॉइंट। 5th पॉइंट की बात करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है उसी आउटपुट को हम रिजल्ट कहते हैं। तो कह रहा है यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हमने अपने लैपटॉप से प्रिंट आउट निकालने के लिए दे दिया, प्रिंट आउट निकल गया हमारा, वही रिजल्ट कहलाता है और वही कंप्यूटर के लिए आउटपुट होता है। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो हमने कोई फाइल सेव किया, ठीक है, और उस फाइल को सेव करने के बाद MS वर्ड का फाइल है उसे सेव किया, अब उसे हम PDF में बना रहे हैं, हमारा MS वर्ड का फाइल PDF में आ गया, तो वो भी रिजल्ट कहलाता है, वो आउटपुट कहलाता है। तो हमारे कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी। होता क्या है, कंप्यूटर काम क्या करता है, सभी नाइलेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप O लेवल A लेवल कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। यदि आप BCA BTech इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BE ME MTech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सभी, मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आप पॉइंट नंबर 1 नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो पॉइंट नंबर 1 इसमें जो लिखा है उसको समझना। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जो मैंने बोला है वो पॉइंट नंबर 1 समझना। आई थिंक दोनों पॉइंट दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सभी दोनों समझना। अपने कॉपी को ओपन करना, अपना पेन उठा करके एक एक पॉइंट नोट करना और इसे समझना। आई थिंक मैंने कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बता दिया है। आगे की वीडियो में, इससे आगे की वीडियो आपको मिलेगी। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।